हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे एडवांस मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन विकल समीकरणों। तो वो किसको बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन विकल समीकरण वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। किसको बोलते हैं? कोई भी एक इक्वेशन हो ऐसा, इसमें एटलीस्ट एक डेरिवेटिव टर्म होવી જોઈએ, मतलब ઓછામાં ઓછી એક વિકલિત હોવું જોઈએ। તેને શું કહેવાય? डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स विकल समीकरण। सो ये जो आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर उठा कर ले लो जीटीयू का, एटलीस्ट 1 या 2 मार्क का एमसीक्यू, या कोई बार तो 3 मार्क के एग्जाम्पल में भी ये आता है। ज़्यादातर एमसीक्यू यही टॉपिक के बेस पे आते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब विकल समीकरणની કક્ષા અને પરિમાણ। આ હોય જ છે અને આપણને એ શોધવા માટે વધારે टाइम પણ નથી लागतो। ओके, हम बहुत कम टाइम में ये आंसर लिख सकते हैं, विदाउट एनी कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं डायरेक्टली देख के, और ये सभी पेपर में आपको दिखाई देगा ही ये क्वेश्चन। सो हम आज ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स इसको क्या बोलते हैं? कक्षा। सो उसकी डेफिनेशन लिखिए, वो आपको रट्टा मारने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि ऑर्डर किसको बोलते हैं, राइट। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम में नहीं आती है, डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं आता है। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने ये सब कुछ लिखा है। पूरा पेज देखो, बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन ये इंग्लिश एंड गुजराती दोनों में है, इसीलिए ज़्यादा दिखता है। और ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। सो द ऑर्डर किसको बोलते हैं? ऑर्डर मीन्स ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट, मतलब જે પણ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન આપ્યું છે એની અંદર ઉચ્ચતમ કક્ષાના વિકલ્પની કક્ષાને સમીકરણની કક્ષા કહે છે। सो ये आप देखोगे, ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में नहीं भी आए, लेकिन ये बहुत इजी है। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल बता देता हूँ। देखो, ये एक एग्जांपल मैंने लिखा है। क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले हमें क्या फाइंड करना है? ऑर्डर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? कक्षा ने। सो देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म मतलब विकलितो કેટલા છે? ये के है और एक 2 है। अब उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने वो देखो, मतलब उच्चतम कक्षाનો विकलित કયું છે તે જોવાનું। सो देखो, यहाँ पे क्या है? ओनली dy बाई डी एक्स है, और ये स्क्वायर है तो उनका स्क्वायर है, राइट। सो ओनली क्या हुआ है? dy बाई डी एक्स। सो वो कितनी बार यहाँ पे डेरिवेटिव हुआ है? एक ही बार है, dy बाई डी एक्स। वाई का विकलन कितनी बार हुआ? एक ही बार हुआ ना, मतलब आ कયું છે? प्रथम विकलित છે। ओके, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, एक ही बार किया है ना, इसीलिए। अब ये देखो, ये क्या है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव किया? 3 बार। देखो, ये डी क्यूब है ना, ये कितनी बार डेरिवेटिव किया? 3 बार, मतलब तृतीय विकलित है। सो ये दोनों में से डेरिवेटिव ऑर्डर किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। कितनी बार है? 3 बार। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। सो ऑर्डर का आंसर क्या आएगा? 3 बार, मतलब सबसे ज़्यादा कितनी बार विकलन हुआ है, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव ऑर्डर जो होगा वही ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड इज द थर्ड डेरिवेटिव, मतलब ये वाली है। यहाँ पे लिखी है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। उच्चतम कक्षाનો વિકલિત डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब है, ये કયું છે? तृतीय विकलित है, राइट। सो ऑर्डर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। समझ में आया? ये एक डेरिवेटिव टर्म है, विकलित है, और ये दूसरी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ओनली डी वाई बाई डी एक्स है, तो उसका ऑर्डर कितना होगा? 1। और ये क्या है? डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। ये दोनों में से ज़्यादा कौन है वो लेना है, तो ये ऑर्डर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म मतलब उच्चतम कक्षाનું જે વિકલિત હોય એને આપણે શું કહેવાય? ऑर्डर કહેવાય। बहुत ईजी है, ऑर्डर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप कोई भी एग्जांपल देते हैं, डायरेक्टली आप ऑर्डर लिख सकते हो, उसमें कुछ नहीं करना है। अब हम देखते हैं डिग्री। डिग्री मीन्स परिमाण। सो डिग्री શોધવા માટે આપણે એક કન્ડિશન આવે છે, એ હું તમને બતાવું છું।
ઓર્ડર શોધવા માટે તો આપણે ડાયરેક્ટ ઇક્વેશનમાં कोई चेंज नहीं करवाना, डायरेक्ट આપણાથી લખાશે। सो ऑर्डर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना कुछ सिंप्लीफिकेशन, बिना कुछ कैलकुलेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन डिग्री में ऐसा नहीं होगा। डिग्री में एक कंडीशन आती है, वो आपको बताता हूँ क्या है। डिग्री क्या है, देखो डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, मतलब ઉચ્ચતમ કક્ષાના વિકલિતના ઉચ્ચતમ ઘાતાંકને વિકલ સમીકરણનું પરિમાણ કહે છે, રાઈટ। अब एक कंडीशन क्या है, देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, बराबर है। जो अहीं लख्યું છે विकल गुण ने मूल અને અપૂર્ણાંકથી मुक्त કર્યા પછી। सो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो डेरिवेटिव जो टर्म है ये कोई भी, वो रेडिकल्स मतलब ये ऐसा स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, एन रूट, कोई भी रूट नहीं आना चाहिए। ऐसा समझ में आया, ऐसा कोई भी रूट नहीं आना चाहिए। ये dy बाई डी एक्स से कोई भी रूट नहीं होना चाहिए। जो होगा तो उसको पहले क्या करना है, रिमूव करना है, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल में। बाद में हमें डिग्री डिसाइड करनी है। और मान लो कि ऐसा कोई फ्रैक्शनल पावर आ गया, इनका पावर क्या हो गया 1/2, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, मतलब अपूर्णांक, राइट। सो वो नहीं होना चाहिए, उसको भी दूर करना रहता। पावर कैसा होना चाहिए, ऑलवेज वो पूर्णांक होना चाहिए, मतलब 2, 3, 5 ऐसा होना चाहिए। मतलब पूर्णांक मीन्स इंग्लिश में बोले तो वो ऑलवेज इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है, देखो कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो विकल समीकरणનું પરિમાણ હંમેશા કેવું હોવું જોઈએ, ધન પૂર્ણાંક જ હોવું જોઈએ, राइट। 3, 5, 6 ऐसा ही होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, या 3/2, 1/2 ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर मतलब घात। सो जो ऐसा हो तो उसको पहले रिमूव करना है, बाद में हमें डिग्री फाइंड करनी है। सो ये क्या लिखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, हमने क्या किया, ऑर्डर फाइंड करने के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर कौन सा था, ये था dy बाई डी एक्स क्यूब। अब उसकी घात क्या है, उसका पावर कुछ नहीं है, मतलब घात कितनी होगी, 1 होगी, पावर 1 तो होगा, कुछ नहीं है मतलब। तो उसको क्या बोलते हैं, डिग्री को, मतलब परिमाण ने शू कहवाय 1। देखो यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स है, उसका पावर कितना है, 2 है। लेकिन हमें किसका पावर लेना है, जो हम ऑर्डर कहाँ से फाइंड करते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कौन सी है, dy बाई डी एक्स क्यूब है, राइट। सो उसका पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा। सो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी परिमाण। मतलब जो उच्चतम कक्षाનું જે વિકલિત હોય એની ઘાત કંઈ નથી, એટલે 1 કહેવાશે। તો ડિગ્રી કેટલું થઈ જશે, 1। सो ये ऑर्डर एंड डिग्री में समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एक 2 पॉइंट है कि इफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ पोलिनोमियल ऑफ द डेरिवेटिव, इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड, राइट। सो ये पोलिनोमियल समझना जरूरी है। हम एक सिंपल इक्वेशन लिखते हैं, मान लो कि ax² है प्लस bx है प्लस कोई भी एक है, मान लो इक्वल टू 0 है, मान लो। सो इसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। मतलब ये जो पावर है x का, ये 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में लिखे तो क्या होना चाहिए, देखो a इंटू एक्स की जगह क्या होगा, dy बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस b क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ऐसा कोई इक्वेशन आएगा, उसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल, बराबर है। मतलब कि बहुपदीना स्वरूप कहवाय ने। जब हम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम पोलिनोमियल में नहीं लिख सकते हैं, या तो बहुपदीना स्वरूप में ना दर्शावी शकाय, तो तेनी डिग्री जे छे ए मळती नथी। इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, मतलब कि अव्याख्यायित, व्याख्यायित नहीं। सो वो कब होगा, वो मैं यहाँ पे लिखा है, काम में आएगा। देखो टर्म कंटेनिंग के डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसी टर्म आती है, लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स। ये जो dy बाई डी एक्स है वो किसके अंदर आया, लॉग के अंदर। ऐसी कोई टर्म आई, बाद में क्या है, ई रेस टू dy बाई डी एक्स, पावर क्या है उसका घात ई का, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ऑफ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। मतलब ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर किसके अंदर आया, साइन के अंदर आया। यहाँ पे किसके अंदर आया, लॉग के अंदर आया। यहाँ पे ये पावर में आया, यहाँ पे साइन के अंदर आया।
ऐसा नहीं है कि dy बाई डी एक्स ही, ये डी स्क्वेर वाई बाई डी एक्स स्क्वेर भी, कोई भी मतलब ये डेरिवेटिव टर्म मतलब વિકલિત જે છે એ લોગની અંદર, સાઇનની અંદર કે આ રીતના ઘાતની અંદર, ઈના પાવરની અંદર આવી જોઈએ नहीं। सो ऐसी टर्म आती है तब उनका जो डिग्री है वो डिफाइन होती नहीं है। क्या होगा? नॉट डिफाइंड, मतलब अव्याख्यायित है, वो આપણે લખવું પડશે। सो ऑर्डर बहुत इजी है, हम बिना कैलकुलेशन के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री नहीं लिख सकते। स्क्वायर रूट हो तो उसको पहले निकालना है, 3/2 ऐसी कोई फ्रैक्शनल घातांक हो, पावर हो ऐसा, तो उसको हमें पहले रिमूव करना है, बाद में हम फाइंड कर सकते हैं। और याद रखना, ऐसी कोई टर्म आती है तो उसकी डिग्री मिलती नहीं है कोई भी इक्वेशन में, राइट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में ये ऑर्डर एंड डिग्री के बेस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे।